सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला अवरान में ऑपरेशन 3 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। मेजर शहीद मेजर सैयद रब नवाज शहीद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। मुल्क भर में 124 अफराद शाहबाग, 264 जख्मी। NDMA ने नुकसानात बारे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 49 अफराद शाहबाग, 158 जख्मी हुए। जमबाग होने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 38 अमवात, सिंध में 20, बलूचिस्तान में 16 अमवात हुई। आज़ाद कश्मीर में एक शख्स जान की बासी हार गया। मानसून बारिशों से मजमूई तौर पर अब तक 522 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 367 घरों को जुज़वी, जबकि 155 घर मुकम्मल तबाह हो गए। बारिशों के बाद 9 पुल भी मुतासिर हुए। 10.5 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। बारिशों में 126 मवेशी भी बह गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके से रेआब आ गए। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। सियालकोट, हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, ननकाना साहब, भावलनगर, आरिफला, कसूर में बारिश से नशेबी इलाके से रेआब। सड़कें और गलियां तालाब बन गए। PDM में पंजाब का दरियाओं, रोदकोहियों और बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल बारे अलर्ट जारी। 16 से 17 जुलाई के दौरान डेरा गाजी खान डिवीजन के पहाड़ी बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। अगले 36 घंटों के दौरान दरियाए झेलम में मंगला और दरियाए चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर बहाव में दरमियाने दर्जे के इजाफे का इम्कान। महकमे मौसमियात के अंदर 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मानसून का स्पेल कल तक जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिश और सैलाब से डैमों में पानी की सतह में इजाफा। तरबेला डैम के स्पिलवेज चौथी मरतबा खोल दिए गए। पानी का अखराज 2,60,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। दरियाए सिंध और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। आवाम को अलर्ट रहने और मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का हालिया बारिशों से जानी नुकसान पर दुख का इजहार। काबीना इजलास से खिताब में कहा, हालिया बारिशों के हवाले से NDMA हुकाम से मीटिंग की। चेयरमैन NDMA बेहतरीन काविशें कर रहे हैं। PDMS ने बारिशों का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारियों से आगाह किया। सानिया सवात पर दिल रंजीदा है, हमें इसे सबक सीखना चाहिए। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। रवां साल हर इदारे में हर 2 माह बाद कारकर्दगी जांची जाएगी। नाकिस कारकर्दगी पर तादीब कार्रवाई होगी। उन्होंने दो टोक अंदाज में मुतनबी किया कि किसी को झूठा तासुर पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ कारकर्दगी और कौम की खिदमत ही तरजीह है। जो मयार पर पूरा उतरेगा वो हमारे सरों का ताज होगा। जो मयार पर पूरा नहीं उतरे उसे एहसास दिलाएंगे। लाहौर समेत पंजाब में बारिश से 27 कीमती जानों का ज़िया अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, पंजाब में बारिश मुतासर ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक है। ज़ख्मी शहरियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। मुतासरा घरों के मकीनों को फौरी हुकूमती इमदाद दी जाए। ज़रूरी शोबे को होने वाले नुकसान का अज़ाला किया जाए। दही मईशत मुतासर हो रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब की बारिश मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, कौमी एयरलाइंस PIA एक बार फिर बरतानिया की फ़ज़ाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार है। पहली परवाज़ 14 अगस्त को इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी। बरतानवी पाबंदियों का खात्मा PIA की फ़ज़ाई हिफाजत की मयारी सनद है। एलामिया जारी। तर्जुमान PIA का कहना है कि बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी की तरफ से पाबंदी का खात्मा हुआ। हवाबाजी के बैनुल अक़वामी हिफाजती मयारात पर सख्ती से कारबंद रहने से मुमकिन हुआ। इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 2 परवाजें मैनचेस्टर के लिए चलाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा, PIA की बरतानवी फ़ज़ाओं में वापसी पाकिस्तान की फतह है। PTI के वज़ीर के गैर ज़िम्मेदाराना और तवाक्कुन बयान ने पाकिस्तान के साख को बेइंतहा नुकसान पहुँचाया। PIA की बहाली बरतानिया में मुकीम 15 लाख पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में मुकीम बरतानवी शहरियों को दोबारा इकट्ठा कर देगी। इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और रवाबित को भी फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट कहती हैं, पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र के मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राबतों में बेहतरी ख़ानदानों के मिलाप में मदद देगी। बानी PTI और उनके वजीर PIA को खंडर बनाकर छोड़ गए थे। गुलाम सरवर का बयान रियासत के खिलाफ जुर्म था जो उन्होंने किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, PTI के वजीर ने बयान देकर कौमी एयरलाइन पर पाबंदियों की दावत दी। PTI के दौर में वजीर ने अपने ही इदारे पर इल्ज़ामात लगाए थे। इस जुर्म की जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आती है क्योंकि वजीर उनकी काबीना का हिस्सा थे। PTI हुकूमत में कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। PIA पाकिस्तान की शनाख्त थी और है।
आज फिर सबसे हिलाली परचम फख्र के साथ फजा में बुलंद हो रहा है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक और संग मील अबूर कर लिया। अगले मरहले में PI की निशाकारी करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात, सियासी और वजारती अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी परवासों पर आयद पाबंदियों के खात्मे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली PTI के अंदर से आनी चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्ला की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग की कहानियां बढ़ा चढ़ा कर बयान की जाती हैं। PTI ने 6 टिकट जारी की, अपोजिशन को 5 सीटें दी जाएंगी। आर पार की तहरीक असल में मुल्क में नारकी फैलाने की कोशिश है। जो लोग रियासती निज़ाम को चैलेंज करेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बानी PTI के जेल से दिए गए पैगामात अनारकी की तरफ इशारा करते हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी, कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं होगी। मासी में PTI के तमाम लॉन्ग मार्च पुरअमन होने के दावों के बावजूद पुरतशद्दुद निकले। PTI की अंदरूनी लड़ाइयाँ हमारे लिए बाइस सकून हैं। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्जाम, अलीमा खान को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अलीमा खान को आज लाहौर में ज़ाती तौर पर पेश होने की हिदायत। तलबी का मकसद उनसे उनके दिफा में बयान रिकॉर्ड करना है। अलीमा खान पर इल्जाम है कि वो सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रही। नोटिस में खबरदार किया गया कि अगर मुल्ज़िमा पेश ना हुई तो ये तस्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कुछ पेश करने को नहीं। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जारी केस की अदालती दस्तावेजात चोरी। कोर्ट एसोसिएट सुप्रीम कोर्ट ने केस के फरीकैन को दस्तावेजात चोरी होने से आगाह कर दिया, जिनका कहना था कि दस्तावेजात को कोरियर सर्विस से इस्लामाबाद भेजा जा रहा था। दौरान सफर चोरी हो गई। कोर्ट एसोसिएट की फरीकैन को हिदायत की जल्द अज जल्द नई दरख्वास्त अदालत में जमा करवाएं। दस्तावेजात कराची रजिस्ट्री से इस्लामाबाद भेजी जा रही थी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ, 25 अरब की असासे मुंजमद, 175 कनाल राशि, 12 कमर्शियल प्लाजे, कीमती गाड़ियां शामिल। इंक्वायरी तफ्तीश में तब्दील। कॉन्ट्रैक्टर अयूब गिरफ्तार। 24 घंटे में मजीद अहम गिरफ्तारियां मुतवक्के। करप्शन की रकम से आसम सवाती का घर खरीदा गया। कॉन्ट्रैक्टर अयूब के अकाउंट में 3 अरब रुपए ट्रांसफर किए गए। नैब ने 1 अरब रुपए नकद, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलो सोना तहवील में ले लिया। 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। इन अकाउंट्स में 5 अरब रुपए मौजूद। करप्शन में बैंक हुकाम, सरकारी एहलकार और ठेकेदार शामिल। 109 जायदादें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसेरा से जब्त कर ली गई। पीपल्स पार्टी का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला अली अमीन से इस्तीफे का मुतालिबा। नैयर बुखारी कहते हैं, शहरियों के टैक्स पर मुश्तमिल सूबाई खजाने को हड़प करना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। तब्दीली ये है कि खैबर पख्तूनख्वा करप्शन का गढ़ बना दिया गया है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सियासी, आईनी और कानूनी मसाइल पर गौर। इजलास में बानी PTI के साथ जेल में नारवा सलूक की मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI तक पार्टी लीडर्स और वकला को रसाई दी जाए। बानी PTI के साथ नारवा सलूक फौरी बंद किया जाए। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमा 5 अगस्त तक तहरीक को पीक पर ले जाएंगे। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी यू टर्न ले लिया। एक ही दिन में लबो लहजा तब्दील। आलिया हमजा को बहन करार दे दिया। बोले, आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा, पार्टी में कोई निफाक नहीं। आपस में कुछ गुफ्तगू और तल कलामी भी हो जाती है, ये माजी का हिस्सा है। हमने अवाम के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी है, वो मुत्तहद और शुक्र होकर लड़ेंगे। बानी PTI को जेल में हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर, कहते हैं वो डट कर खड़े हैं। साथ जेल में सहूलियात ना होने का रोना भी रोते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब सिर्फ ये रह गया कि बानी PTI को जेल में जलसे की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा फोर्स कायम कर दी। पैरा फोर्स के पास फितना फसाद से निपटने के लिए भी तरबियत मौजूद है। कराए के इनकलाबी रोज नया मंजन बेचते हैं। अलीमा बाजी ने कहा, बानी PTI के ट्वीट रीट्वीट किया करे। आज बानी PTI को बानी के ट्वीट करने की अपील करनी पड़ रही है। लाहौर की तमाम शराहें क्लियर हैं। बारिश के बाद चंद घंटों में निकासियाब का काम मुकम्मल किया गया। बानी PTI की हिदायत पर पार्टी की आदत ने अमल न किया। बानी PTI ने सख्ती से सोशल मीडिया बयानात को रीट्वीट करने और शेयर करने का कहा था। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने बानी PTI के ट्वीट्स को रीट्वीट न किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और शिबली फराज ने बानी के ट्वीट को रीट्वीट न किया। पार्लिमानी लीडर सेनेट बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर सैफ और सलमान अकरम राजा ने बयान को हुक्म के बावजूद रीट्वीट न किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से वजूद खत्म।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नई पार्टी पोजीशन वाज़ेह हो गए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUI और पीपल्स पार्टी की एक खातून नशिस्त खत्म। मुस्लिम लीग नून को खातून की एक नशिस्त मिल गई। JUI और मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तों की तादाद 9 हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों की तादाद 5 हो गई। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस की एक मखसूस नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के तमाम अरकान आज़ाद करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 91 हो गई। मखसूस मेंबरान की हलबरदारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई को बुलाने का फैसला। साबिक गवर्नर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलूच का पीपल्स पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान। कहा, सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। ज़ाती मसरूफियात, सेहत के मसाइल, बढ़ती उम्र की वजह से फैसला किया। अब्दुल कादिर बलूच साबिक वफाकी वजीर और साबिक रुकने कौमी असम्बली रह चुके हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के साबिक मुंतसिम जज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स हज़फ कर दिए। तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा, इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत बतौर मुंतसिम जज दरख्वास्त गुजार के पास रिमांड और कस्टडी से मुतालिक फैसले का इख्तियार था। मुल्ज़िम मरवू खान को पुलिस ने जिस्मानी रिमांड के लिए मुंतसिम अदालत में पेश किया। मुल्ज़िम की जानिब से तशद्दुद की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए अदालती रिमांड पर जेल भेजा गया। हाई कोर्ट ने संजीदा इल्जामात के बावजूद मुंतसिम जज को सफाई का मौका फराहम नहीं किया। मुंतसिम जज के इख्तियारात वापस लेने से अदालती कैरियर को नुकसान पहुंचा। अदालती अफसरान जो अपना दिफा नहीं कर सकते, उनके खिलाफ हाई कोर्ट को मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। जुबानी इल्जामात को बगैर तस्दीक बिनवान तस्लीम करना अफसोसनाक है। मकबूलियत हासिल की।